ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषे शून्यवादी पाश्चात्यशतारिणे महावदन्ये कृष्ण प्रेमपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबको मेरे प्रणाम। श्री गुरु चरण पद्मा केवली भगति सदमा बंदे मुई सावधान माते जहार प्रसादे भाई हे भाव तरिया जाई कृष्ण प्राप्ति हाई जहाँ होते। श्री गुरु मुख पद्मा बाका चीते करिया आराधना करिया मानी आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे युतम गति जे पोषादि पूर सब आशा। चक्षुदान दिल जय जन्म जन्म प्रभु से दीप ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ हृदय अविद्या विनाश जायते वेद गाय जहाँ चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। एबे जास घोषुक त्रिभुवने एबे जास घोषुक त्रिभुवने प्रभुपाद पतित पावन प्रभुपाद पतित पावन गुरुदेव लैल शरण। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंद सीता हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद आपको। हरे कृष्ण सारे भक्तों को वंदना। हरे कृष्ण बहुत अच्छा गाया माता जी। हरे माता जी आपने हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम सही भक्त की कृपा, मैं तो कुछ भी नहीं पाती थी, सब कुछ आपकी कृपा है, गुरु जी की कृपा है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। कृष्णा सभी को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। और खाएगी ये अंगूर धरी है सबके हरे पिएगी ले। कृष्ण सभी हरे भक्तों को कृष्णा पंचांग सबको प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा जुमा माता जी, हरे कृष्णा नंदिनी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा मीना माता जी, हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। यशोदा माता जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण मीना माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण ममता माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण शोमा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुधा माता जी पंचांग कृष्ण प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण पंचांग नेहा प्रणाम। हरे माता कृष्ण यशोदा जुमा माता जी माता जी पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। नेहा माता जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण सोमा माता हरे जी कृष्ण पंचांग मीना प्रणाम। माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण नंदिनी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे गुरु जी कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी हरे पंचांग कृष्ण यशोदा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण 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 सभी मोहन प्रभु जी भक्तों पंचांग को पंचांग प्रणाम। सभी भक्त हरे कृष्ण प्रणाम। भक्तों के हरे कृष्ण कृष्ण मोहन कृष्ण प्रभु मोहन माता जी हरे कृष्ण पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण मनोहर बिहारी आपको प्रभु भी जी पंचांग पंचांग प्रणाम, प्रणाम। सबको पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। सभी को दंडवत मेरा प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी हरे को मेरे कृष्ण पंचांग। प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। पानी नहीं लगा रहा। हरे कृष्णा सभी को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा
सब हरे भक्तों को कृष्ण पंचांग सभी प्रणाम। को धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण गुरु माता जी के आने के दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। गुरु जी के आने के बाद ऋतु प्रणाम माता जी। अगर गुरु जी परसों के लिए बोलेंगे तो आप बताएंगे, अगर कल की बात होगी तो जुमा गुराई माता जी बताएंगे। जैसा गुरु जी आदेश देंगे तो आप लोग वैसा बताइए। हरे कृष्ण। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे विकास कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा भक्त प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। समझ में आया। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी, गुरु जी जब तक आते हैं तब तक हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगी आप? हरे कृष्णा सही भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु मोहन जी, प्रभु अपने आप जी। पूछे का है क्या? हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी। जी मेरे आ मेरे गए बेटे का गुरु जी मेरे ज्वाइन बेटे कर लिया ऑलरेडी। गुरु हरे जी ज्वाइन जी कर जी लिया। जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं, हरे कृष्ण, ज्ञानाञ्जनं शलाकया चतुर्विमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो हाँ, अनाउंसमेंट हो गया। गुरु जी कोई खास अनाउंसमेंट जी आज है नहीं। किसी ने ओके कांटेक्ट नहीं किया। रूटीन अनाउंसमेंट जो आपने बताया था कि जिनका भी एग्जाम चल रहा जी, है और उन सभी के वो तो लिए। ठीक है। जी। हाँ हाँ, और कोई? एग्जाम का हो गया वो। जी जी। और कोई स्पेशल नहीं है गुरु जी। ठीक और है, ओके। गुरु जी तो परसों के सत्र के विषय में जानकारी ऋतुपूर्णा माता जी देंगी, जैसा आपने बताया था। और जी कल जी के सत्र की जानकारी आज जुमा गोराई माता जी देंगी। तो आप जैसा जी, आदेश करें। हरे कृष्णा कृष्ण। परसों का हमारा हो गया, रह गया था ना, तो वो ऋतुपूर्णा माता जी आज बताएगी। जी ओके। है क्या वो अवेलेबल है अभी? जी गुरु जी वो लॉगिन है और है। माता जी बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। गुरु जी उस दिन मायापुर यात्रा की भावना के बारे में हमारा हुआ था। पहले आए थे शीला माता जी, उन्होंने बोले थे कि उनका इच्छा ये था कि गुरु जी आरती करे ताकि हम सब उनसे सीख सकते हैं।
उसके बाद उनको ये दुख था कि वो नहीं जा पाए, उनकी तबीयत खराब था। कृष्ण की इच्छा ये थी कि शायद उनकी भक्ति में कोई कमी थी, इसकी वजह से वो नहीं जा पाए। उन्होंने इतना ही बोला था। उसके बाद आए थे सुजाता माता जी। उन्होंने बताया हमारा सौभाग्य नहीं था कि हम नहीं जा पाए, और प्रभु जी को उन्होंने धन्यवाद दी कि उन्होंने जो कैमरा सेवा किए थे। उसके बाद आपने जो कथा बताए थे श्रीवत्स आंगन में जो नृत्य, और उनको अच्छा लगा ये। और ये जो 108 माला जप किए, उन्होंने ये बात भी बोले थे। और जो वहाँ पे आप बताए थे अभक्त भी यहाँ पे भक्त होता है मायापुर में, उन्होंने ये बात बताए थे। उसके बाद आए थे मोनी माता जी। उन्होंने बोला कि गुरु की कृपा मेरे ऊपर हुई, मैं वहां पे जा पाई। और रास्ता में वो धन्यवाद करके जा रही थी, और उन्होंने बोले कि मैं इतनी अधम पापी, मेरे ऊपर इतनी कृपा कैसे हो सकती है कि मैं वहां पे जाकर पहुंच गई। और वो बोले कि मैं ऐसा क्या किया था, उनकी सपना वहां पे पूरी हो गई। और उन्होंने जो वहां पे नृत्य किए थे जस्मिता माता जी के साथ, और सब भक्त को वो धन्यवाद दिए थे। उन्होंने बोला कि ये मेरा परिवार है, उन्होंने ऐसा बोला। और आपको बोले कि मुझे मिला कि एक पिता जैसा गुरु मुझे मिला। उसके बाद आए थे जुम्मा माता जी। उन्होंने बोला कि गुरु की कृपा हमारे ऊपर हुए, हम उधर यात्रा के लिए जा सकते हैं। और बोले कि बिल्कुल थकान नहीं था वहां पर। पहले भी उन्होंने यहाँ पर गए थे, लेकिन ऐसा अनुभव वहां पे नहीं था जो इस बार उनको अनुभव हुआ। आपने जो कथा कहा बहुत अच्छा लगा उनको। वैष्णव के दर्शन हुए वहां पर, उनको बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि रिक्वेस्ट की हम सभी भक्तों को एक बार यात्रा में आना चाहिए, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद उनका वहां पर बहुत अच्छा भावना उनको मिला। और यात्रा की असली अनुभव भक्त के साथ मिलता है हमको। और उन्होंने बोला कि उनकी पति जो है वो अभी माला करते हैं, उनको ये बात ज्यादा अच्छा लगा। उसके बाद आई प्रीति सिंह माता जी। उनको बहुत ही अच्छा लगा वहां पे। और उन्होंने बोला कि मेरा तन यहाँ पे और मन मेरा वहां पे था। और आप जो वहां पे जो नौका विचरण और जो आपकी जो बर्थडे के बारे में उन्होंने बताया, उन्होंने इतना ही बोले थे गुरुजी। उसके बाद आए सुषमा माता जी। उन्होंने बोले कि भक्त की कृपा हुआ हमारे ऊपर, हम वहां पर गए सकते हैं। और गुरु जी के साथ हम हमेशा वहां पे रहे और कीर्तन किए, हमको ये बहुत ही अच्छा लगा। और जो वहां पे जो कीर्तन हो रही थी वो हमेशा अभी भी मेरे कान में बाजता है। और आपने आपके जन्मदिन के बारे में उन्होंने बोला। और वो जो आपके लिए कुछ खरीदने के लिए चाह रहे थे, लेकिन उनको माला नहीं मिला। और उसके बाद उन्होंने एक 2 फूल रोशनी माता जी और सुषमा माता जी, वो दोनों एक पार्क से लेकर आए थे चोरी करके। उन्होंने ये बताया कि गुरुजी के लिए ये चोरी ये कुछ भी नहीं है, थोड़ी तो डांटेगी और कुछ नहीं है, हम गुरुजी के लिए ये सब कर सकते हैं। और उन्होंने बोला कि जो प्रतिभा माता जी की घर में जो उन्होंने जो सेवा की, उनको ये बहुत ही अच्छा लगा। और प्रतिभा माता जी की बड़ा सौभाग्य है। और गुरु गुरु की कृपा हमको बहुत ही अच्छा, बहुत ही बहुत कुछ मिलेगा हमको गुरु जी की कृपा से। और उसके बाद मेरी बारी आई थी गुरु जी। और उसके बाद कृष्ण मोहन प्रभु जी की बात आई थी। और उन्होंने बोला कि ये परम सौभाग्य है कि हम ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लास किए, और हम यहाँ सब देख सकते हैं। और उनको ये टेंशन भी थी हम कब क्लास ज्वाइन करेंगे। और आपने जो बोले थे कि नीम के पेड़ के बारे में, जो शिव जी की परिक्रमा, तुलसी परिक्रमा, नरसिंह परिक्रमा, ये सब के बारे में उन्होंने बोला, ये उनको बहुत ही अच्छा लगा। आपका भक्त की आंखों से उन्होंने बोला कि आपकी आंखों से और भक्त की आंखों से ये हम सब देख सकते हैं। और हमको ज्यादा सुनने से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, दर्शन से कुछ नहीं होगा। और आप हमारे लिए बहुत ही कष्ट करना पड़ा आपको वहां पे। आप तो बहुत ही ज्यादा कष्ट कर रहे थे हमको ये सब दिखाने के लिए, और वो हमको संतुष्ट करने के लिए आप बहुत ही ज्यादा कष्ट कर रहे थे। और सामने से ज्यादा आदर सम्मान ऑनलाइन से हमको करते हैं। उन्होंने बोला कि हम जब गुरुजी के पास रहते हैं, हम गुरुजी को वहाँ पे इतना आदर सम्मान नहीं कर पाते हैं, ज्यादा हम ऑनलाइन से ही कर पाते हैं। और हम अपराध कर बैठते हैं जब गुरुजी को हम पास में देखते हैं, हम उनको हमारे जैसा एक सामान्य व्यक्ति ही समझते हैं। उन्होंने ये निवेदन की कि हम ऐसे गलत ना करें, हम गुरु को हमेशा ऊपर रखना चाहिए।
उसके बाद आपने बताया गुरु को आदर देना है और ये सब हमको बैलेंस करना है, नहीं किए तो हमारे से अपराध हो जाएगा। उसके बाद आए थे राधिका माता जी, उन्होंने बताया कि आप आपका सेहत का ध्यान रखें, उन्होंने ये बताया था। उसके बाद आपने बताया गुरु हमको जो देते हैं हमको लेना चाहिए। कोई चीज हमको आसानी से मिल जाता है तो उसका अप्रिसिएशन चला जाता है। आपका जो गोलक धाम जाना, जैसा हम जब यात्रा में जाते हैं तो हमको ऐसा लगना चाहिए कि हम गोलक धाम जाते हैं। उसके बाद हमको वहां पे एडजस्ट तो थोड़ा करना पड़ेगा, अपराध नहीं हमको वहां से करना है। और कृतज्ञ से हमको ये सब लेना चाहिए, हमारा हृदय बड़ा होना चाहिए। और आपने ये सब राधानाथ स्वामी जी ने बताया था, आपने ये बोला। और प्रभुपाद जी से कोई एक शिष्य ने बोले थे कि आप एक बात को बहुत बार क्यों कहते हो। उन्होंने बोला कि मैं बार बार कहते हैं तो भी आप सब इसको नहीं ग्रहण करते हैं, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ। उसके बाद हमको कृतज्ञ होना है जीवन भर। हम कृतज्ञ होने से हमको हम ज्यादा ऊपर उठ सकते हैं। उसके बाद आए थे सुलेखा माता जी, और उन्होंने बोला ये यात्रा बहुत ही दिव्य है, हमको सीखने को मिला यहाँ पे। उन्होंने बोला कि मैं आपका करीब आ सका, और आप में धैर्य बहुत है, आप बहुत ही ज्यादा महान है। उन्होंने बोला कि ये पैसा सब चीज की झंझट है, मैं काम करती हूँ तो सिर्फ आपके लिए ही काम करती हूँ और भक्त के लिए ही काम करती हूँ, उन्होंने बोला। और वो जो कथा वहां पे हुई थी जगन्नाथ मंदिर पे, और वहां पे जो कीर्तन हुआ था, उन्होंने इसके बारे में बोला। और आप हमारे लिए महान है, उन्होंने ये बोला था। उसके बाद आए थे सोमा माता जी, उन्होंने कहे कि हमको गुरु के साथ यात्रा में आना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि सबको आना चाहिए। और उनके बेटे के साथ जो चमत्कार हुआ था वो उनके बारे में बोले। और उन्होंने माफी मांगी कि मेरा वहां से जो अपराध हुई है तो आप मुझे माफ कर देंगे। उसके बाद आए थे मीना माता जी, उन्होंने बोला कि जो कीर्तन दिव्य कीर्तन है वहां पे, ये मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव है। वैष्णव की चरण और आपका चरण उनको देखा, वो उनको बहुत ही अच्छा लगा। और ये सोच रही थी कि इनकी चरण धूल मुझे मिल सकता है। और जो कथा आपने बताया था श्रीधर कोला बच्चा के बारे में, और उनको ये अच्छा लगा। भक्त से सुनना है, भक्त से सुनना ही उनका इच्छा था। और बहुत खुश थे, उनका बड़ा सुंदर अनुभव था गुरुजी वहां पे। और उन्होंने बोला कि ऑनलाइन से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ये अच्छा मोमेंट मेरे जीवन की सबसे ज्यादा अच्छा मोमेंट है ये, जो मैं यात्रा देख रही थी ऑनलाइन पे। उसके बाद आए थे रीति माता जी, उन्होंने धन्यवाद दी। जो भक्त की घर उन्होंने बोला कि आप जो घर भक्त की घर जा रहे थे, और जो आपसे मिल नहीं पा रहे थे आप उनके घर चले जा रहे थे, और ये भगवान खुद चले जा रहे थे भक्त के घर। उनको ये बहुत ही अच्छा लगा। आप इतने परिश्रम करते हैं, आपके ऊपर पूरा उनका भरोसा है, उन्होंने ऐसा बोला। और उसके बाद आए थे जसमिता माता जी, आपको हमेशा प्रसन्न देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। और उन्होंने बोले कि आपसे कृष्ण के ऊपर उनका भरोसा है, बहुत बहुत खुश थे उन्होंने, और उनका इच्छा पूरी हो गई। अब मैं गुरु के शरण में हूँ, उनको कोई टेंशन नहीं था, उन्होंने ऐसा बोला। उसके बाद हमारा ये ऑनलाइन सत्संग ये हमारा छत जैसा है, ये चले जाएगा तो हम तो कुछ भी नहीं रहेंगे, उन्होंने ऐसा बोला। और भक्त के साथ मिलकर अच्छा लगा उनको। और उसके बाद आए थे वृषाली तट माता जी, उन्होंने कहे मैं कभी जा नहीं पाऊंगी, उन्होंने ऐसा बोला। और मायापुर में जो भूल करते हैं क्षमा मिलता है उनको वहां पर, उन्होंने बोला कि हमको साल में एक बार तो जाना चाहिए वहां पर। और आपने जो वो कथा बताए थे निमाई के बारे में, और जो उन्होंने जो प्रसाद खा ली, और कोला बेचा के बारे में, श्रीधर कोला बेचा के बारे में। और उन्होंने वो जो चरण धूल में वो सब भक्त लोटपोट हो रहे थे, उनको ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और उन्होंने रिक्वेस्ट की हम यात्रा में समय रेस्ट, उन्होंने ओके, ऐसा बोला। ठीक है, ठीक है। जी हरे गुरु जी। कृष्णा। ओके, बिल्कुल, ओके, धन्यवाद जी। अच्छा बताएं। बहुत सुंदर करना माता जी, बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा बोले आप। बहुत सुंदर बोला माता जी। हरे अब सबकी बात है, मैं इसे बस लिखा ही। जी जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। गुरुजी एक सेकंड में कुछ बोलूंगा। मतलब आपने सबको बोलना सिखा दिया यहाँ पे। जो लोग बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी लोग जो कभी बोल नहीं पाते थे, आपने सबको धीरे धीरे करके सबको बोलने का आपने अवसर दिया, और सभी लोग अच्छे से बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हरे कृष्ण।
जी 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 हरे कृष्णा ओम प्रभु जी। जी ओके। तो जैसा कि कल है हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो मैं कल के बारे में अनाउंसमेंट करता हूँ कि कल चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है। तो कल के दिन चैतन्य महाप्रभु का इस धरा पे अवतीर्ण हुए थे 1400 है ना 86 में। तो कल हमको सबको उपवास रखना है, चंद्रोदय तक उपवास रखना है ना। तो अगर भक्त निर्जला कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर निर्जला नहीं हो रहा है तो वह फ्रूट खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही या जो दूध के आइटम्स है वो खा सकते हैं। और जी, तो कल हम चैतन्य महाप्रभु की कथा है वो करेंगे। तो आज भी हम चैतन्य महाप्रभु की कथा करेंगे। तो नवदीप धाम महात्म्य से हम पढ़ेंगे आज के दिन। तो कल चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है, बहुत ही बड़ा दिन है हम सबके लिए। एक बार जन्माष्टमी से भी बड़ा दिन है, क्योंकि जन्माष्टमी तो कृष्ण का आविर्भाव दिन है, लेकिन कल चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है और राधा रानी का भाव को लेके धारण किए थे, है ना। तो इसलिए हमें कल चैतन्य महाप्रभु की कृपा की बहुत आवश्यकता है। तो हमें उस दिन उपवास रखना चाहिए, है ना। और हम जो कीर्तन है ना, हम जो मायापुर में करते थे सड़कों के ऊपर, जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि, है ना। तो ये कीर्तन हमें कल के दिन आज के दिन है ना लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कल अवतीर्ण होंगे। तो इसलिए हमें उनका स्वागत करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई भक्त हमारे पहली बारी कर रहे होंगे, बराबर है, क्योंकि किसी को इतना पता नहीं था चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो पिछली यात्रा में हमने काफी कथाएं उनके बारे में कही, और सबसे अच्छा कथा है सभी भक्तों को वो श्रीधर कोलावेचा का लगा। किस तरीके से निमाई थे, वह श्रीधर कोलावेचा के पास बार्गेनिंग करने के लिए आते थे, और निमाई तभी केवल छोटे से बालक थे और हमेशा उनको कहते थे कि आप केले का पत्ता बहुत महंगा बेचते हैं ना, तो इतना आपको नहीं लेना चाहिए पैसे। तो फिर निमाई है वो उनसे इतना बार्गेनिंग करते थे, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, और उसके बाद फिर कहते थे कि मेरा इतना समय तुमने वेस्ट किया, अब फ्री में दे दो करके। तो इस तरीके से श्रीधर कोलावेचा उनको फिर फ्री में देते थे, और वो निमाई है वो हंसते हंसते चला जाता है। और श्रीधर कोलावेचा को जब महाप्रकाश लीला में जब निमाई के चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रीधर क्या चाहिए तुमको, मांगो, कौन सा वरदान चाहिए, मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूँ। तो श्रीधर कोलावेचा एक ही चीज मांगते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप निमाई बनकर हमेशा मेरे दुकान पर आते रहे और मुझसे इसी तरह से बार्गेनिंग करते रहे, बस मैं यही चाहता हूँ। आप सोच सकते हो कि कितना उस निमाई किस तरह से आते होंगे और कितना उनका चित्त है वह है ना समाधि में चला जाता होगा कि स्वयं भगवान कृष्ण निमाई के रूप में उनके रोज दुकान में आते थे, है ना। तो एक्चुअली ये भक्त और भगवान का संबंध होता है, बहुत मधुर संबंध होता है भगवान और भक्त का, है ना। और हम तो भगवान तो यही कहते हैं कि जो भक्त और भगवान के बीच जो प्रेम होता है उसकी थोड़ी सी झलक है, थोड़ी सी झलक ये माँ और बेटे के संबंध में दिखाई देती है, छोटी सी झलक। तो अगर आपको लगता है कि भगवान और भक्त से भी अगर कोई रिश्ता है, तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तो इसलिए जब इनका नाम क्या था, श्रीवास ठाकुर के घर में जब उनका पुत्र मर जाता है, तो भी श्रीवास ठाकुर है वो कीर्तन को बंद नहीं करते। वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं,
मैं उनके नृत्य में बाधा नहीं बन सकता हूँ। मेरे प्रभु इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं और अंदर से औरतें चीखती है ना। उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था मालती, है ना। और काफी स्त्रियां रो रही थी, अंदर से चीख की आवाज गूंज रही थी। फिर श्रीवास ठाकुर अंदर चले गए और जोर से चिल्लाया उनको, अगर आपने जोर से रोना शुरू किया और अगर मेरे प्रभु के नृत्य में बाधा बन गए तो मैं गले में पत्थर डाल के गंगा में कूद जाऊंगा। आप सोच सकते हो क्या प्रेम रहेगा चैतन्य महाप्रभु का, है ना, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर श्रीवास ठाकुर का, है ना। अपने स्वयं, क्योंकि उनको पता था ये मेरा पुत्र तो है ही नहीं, ये तो कृष्ण का बच्चा है, कृष्ण का अंश है ये। मैं तो केवल इनका पालनहार हूँ, या मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है इसका पालन करने की। मेरी जिम्मेदारी भी खत्म हो गई तो वो अपने, है ना, जहां पर उसका अगला जन्म था वहां पर चला गया है। और जब चैतन्य महाप्रभु को यह बात पता चलती है कि श्रीवास ठाकुर का पुत्र देहांत हो गया है, फिर भी ये श्रीवास ठाकुर मेरे सामने नृत्य कर रहा है मेरे आनंद के लिए। और ये जब बात पता चलती है चैतन्य महाप्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु के आंखों में आंसू आते हैं और जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि श्रीवास, मैं आप लोगों को कैसे छोड़ सकता हूँ। बार बार यही चैतन्य महाप्रभु, है ना, उनके भक्तों को कह रहे थे बार बार। क्योंकि कुछ दिनों के पश्चात ही चैतन्य महाप्रभु ने डिसाइड किया था कि मुझे संन्यास लेना है और नवद्वीप को छोड़कर जगन्नाथपुरी जाना है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु रोते रोते कह रहे थे, श्रीवास, इतना प्रेम तो मुझ पे कर रहा है, मैं कैसे तुमको छोड़ के जा सकता हूँ। हालांकि तभी सभी भक्त ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये चैतन्य महाप्रभु निमाई है, हमें छोड़ने की बात क्यों कर रहा है। तो जब आगे चलकर जब अपना मनोभाव जब बताते हैं सारे भक्तों को कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, तो सारे भक्तों को बहुत पीड़ा होती है। ऐसा लगता है कि उनके हृदय में किसी ने बहुत जोर से हमला किया हो, आघात किया हो, क्योंकि भगवान और भक्त का रिश्ता अलग ही रहता है ना। इस संसार में वो थोड़ी सी जो झलक है वो माँ और पुत्र के रिश्ते में दिखाई देती है। तो इसलिए हमारे जब परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी माला रुक जाती है या सत्संग में आना बंद हो जाता है। लेकिन हम जब श्रीवास ठाकुर के जिंदगी में हम देखते हैं कि किस तरीके से श्रीवास ठाकुर है अपने पुत्र का देहांत होने के पश्चात भी चैतन्य महाप्रभु के सामने नृत्य कर रहा है। और जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रीवास, तुम्हारा पुत्र मर गया है, फिर भी तुम मेरे सामने किस तरह से खुश हो सकते हो, बताओ ये कभी हुआ। श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर कहते हैं कि जब आपका नृत्य चालू हो रहा था तभी बीच रात्रि में ही इनका देहांत हुआ था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। श्रीवास ठाकुर बोले कि प्रभु, आप इतना सुंदर नृत्य कर रहे थे, मैं कैसे आपको ये दुख भरी, है ना, खबर बताओ, मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। तो उसके बाद फिर महाप्रभु ने कहा, कहाँ है तुम्हारा पुत्र श्रीवास, दिखाओ मुझे। तो फिर महाप्रभु है ना, श्रीवास ठाकुर के साथ अंदर चले जाते। कई स्त्रियां वहां पर विलाप करते हुए दिखाई देती है। चैतन्य महाप्रभु के आंखों में भी अश्रु आते हैं और चैतन्य महाप्रभु उस पुत्र के पास जाकर कहते हैं, है ना, उसको कहते हैं, उठो, देखो तुम्हारे पिता, देखे तुम्हारी माँ रो रही है, तुम्हारे घर के सारे रिश्तेदार रो रहे हैं, उठो, वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो उनके आंखों के सामने ही वो बालक उठकर खड़ा हो जाता है और तभी सारे लोग अचंभित हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है करके। और तभी वो पुत्र इस तरीके से बोलता है, इस सबके परिवार के जो लोग हैं वह देखते ही रह जाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो बच्चा कहता है
कि हे प्रभु, कौन मेरी माँ है, कौन मेरे पिताजी है। मैंने करोड़ों करोड़ों जन्म, मैंने अनेक अनेक माता पिताओं को धारण किया है। कर्म के अनुसार मैं अलग अलग योनि में भ्रमण करते करते किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करता हूँ, और मुझे हर जन्म में एक अलग माँ मिलती है, अलग पिताजी मिलते हैं। तो प्रभु आप ही मुझे बताइए कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिताजी कौन है। मैं केवल आपकी इच्छा से ही अलग अलग योनियों में भ्रमण कर रहा हूँ, और मेरा समय श्रीवास जो मेरे पिताजी थे इनके साथ इतना ही था। तो अभी मैं आप ही की इच्छा से मैं दूसरे शरीर में प्रवेश करने जा रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस शरीर में रहूं मैं आपका स्मरण करते रहूं, हे प्रभु। इस तरीके से बोलकर वो जो बच्चा होता है ना, वह उसकी आंखें मिट जाती हैं और वो अचेत अवस्था में गिर जाता है। और जब ये घर के सारे सदस्य जब देखते हैं तो उनका विलाप शांत हो जाता है। और यही वास्तविक सत्यता है ना। वास्तविक सत्य ये है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमें विलाप नहीं करना चाहिए। विलाप एक दिन दो दिन ठीक है, लेकिन हमेशा इसी तरह से उसको याद करते करते रोते रहेंगे तो समझने का हम अज्ञान में है ना। जिस तरीके से जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन का पुत्र जब मरा था अभिमन्यु, तब अर्जुन भी रोया था थोड़े समय के लिए, लेकिन उसके बाद अर्जुन ने अपने कर्तव्य को भी निर्वाह किया, है ना। तो दुख होना स्वाभाविक है ना, क्योंकि अगर दुख नहीं होगा तो हमारा हृदय पत्थर के जैसा हो जाएगा। हमें पत्थर के हृदय के जैसा भी नहीं होना है, लेकिन साथ साथ हमें यह भी समझना है कि कृष्ण ही सारे कारणों के कारण है। कृष्ण की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। गुरुजी, वो चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने से सब रोग क्यों रहे थे? मतलब क्या होता है ऐसा संन्यास में कि मतलब हाँ, सबको दुख लग रहा था? बताता हूँ। तो जिस तरीके से जब तो इसके लिए एक ब्रह्मचारी थे, अचानक मुझे याद आ रहा है, हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के बहुत बड़े, है ना, वह प्रेसिडेंट भी थे वो। तो वह एक बार उनके जो कोई परिवार का कोई व्यक्ति है वह गुजर जाते हैं, और वो आश्रम में रहे थे, कह रहे थे मैंने काफी प्रवचन सुने थे। तो वह कुछ भी रोए नहीं जब उनको वह खबर सुनाई दी आश्रम में वो, है ना। तो जैसे ही लेकिन वह अपने गांव चले गए तो कह रहे थे कि मैं बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, सबसे ज्यादा मैं ही रो रहा था। तो बाद में उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं रोता था तो शायद मेरा हृदय है वो पत्थर के जैसा होता था। तो इसके लिए मैं थोड़े समय के लिए मैं रोया। मैं बहुत सारे यादें मुझे, है ना, उनके आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। तो लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को भी समझाया कि आत्मा तो शाश्वत है और शरीर है वह नश्वर है, इस तरीके से। तो ये जो कथा मैंने इसलिए बताई आपको क्योंकि पारिवारिक जीवन में सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट तभी होता है जब हमारे करीब का कोई व्यक्ति है जिसके साथ हम पूरी जिंदगी बिताए हैं वह अकस्मात चला जाता है, और तभी हम बहुत अकेले हो जाते हैं और इतना अकेले महसूस करते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं कैसे जी सकता हूँ उसके बिना, मैं कैसे जी सकती हूँ उसके बिना। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक जीवन से अगर हम जुड़े हैं तो वह व्यक्ति खुद को संभाल पाता है, क्योंकि उसको सत्य पता है हर एक जीवात्मा है वह अलग अलग योनि में भ्रमण करते करते मेरे साथ थोड़े समय के लिए आता है और चला जाता है। तो उसके लिए जो आसक्ति है उसके प्रति वही उसका दुख का कारण बनती है। तो इसलिए हमें हमेशा हमारे घर के सदस्यों को किसके रूप में स्वीकार करना चाहिए? कौन बताएगा? कृष्ण के जी, हमें कृष्ण के अंश के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि ये समझने का है ये मेरा पति है नहीं, ये कृष्ण का अंश है, लेकिन ये अभी कृष्ण को भूल गया है।
तो क्या कर सकते हैं हम, उसको कृष्ण को कैसे याद दिला सकते हैं, उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। और हमें अपने आप को हमेशा ये समझ के रखना चाहिए कि मेरा शरीर नश्वर है, मुझे एक दिन यहाँ से जाना है, मुझे एक दिन यहाँ से जाना है। शायद मैं पहले चला जाऊंगा, या फिर मेरे जो परिवार के जो लोग हैं वो शायद चले जा सकते पहले। तो इस सत्य को हमेशा हमें अपने आप को बताते रहना है, ताकि ये जब होगा तब हम अपने आप को संभाल पाएंगे। नहीं तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी कभी गांधारी के जैसा भी उसका ये हो जाता है, क्योंकि गांधारी की आसक्ति इतनी थी अपने पुत्रों के प्रति कि वह शाप दे देती है स्वयं कृष्ण को, है ना। हालांकि वो कृष्ण को बहुत मानती थी वो गांधारी, लेकिन अपने पुत्र से इतनी आसक्त थी कि पुत्र का देहांत होने के पश्चात उसको लगा कि मेरी जिंदगी अभी शून्य है, कुछ नहीं है। और उसने सोचा कि कारण कौन है, कारण सोचा कि ये कृष्ण तो भगवान है, तो यही कारण है, शाप दे दिया सीधा, है ना। तो इसके लिए इसको समझना जरूरी है। और जब चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे श्रीवास ठाकुर को रोते रोते, कैसे श्रीवास मैं आप लोगों को छोड़ के जा सकता हूँ। बहुत सारे भक्त थे जो निमाई से बहुत प्रेम करते थे, उनका जीवन केवल निमाई का सुंदर मुस्कान जो चेहरा था वो देखते देखते ही उनको वो पूरा जीवन उनका चला जाता था, पूरा दिन चला जाता था। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जितने भी नवद्वीप में लोग हैं वो मेरा सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि मैं जब व्याकरण पढ़ाता हूँ, क्योंकि निमाई ये शिक्षक थे, वो जॉब कर मतलब उनका खुद का पाठशाला था, तो वो हमेशा जब ईश्वरपुरी से दीक्षा लेके वो आए थे वापिस, तो हमेशा वो कृष्ण के नाम में हमेशा डूब जाते थे, है ना। तो कई बार ऐसे होता था कि नवद्वीप के लोग उनको समझ नहीं पाते थे, तो उसके लिए कभी कभी उनकी निंदा भी करते थे। तो महाप्रभु ने, निमाई ने सोचा मैं स्वयं भगवान हूं, अगर ये लोग मेरी निंदा करते रहेंगे तो कैसे इनका उद्धार होगा। तो निमाई ने सोचा केवल एक ही कारण है, अगर मैं सन्यास लूंगा तो ये सारे लोग मेरे पैर पड़ेंगे, क्योंकि सन्यासी के पैर पड़ना ये एक प्रथा है, और जब वे मेरे सामने झुकेंगे तो फिर मैं इनका उद्धार करूंगा। तो इसलिए निमाई ने सोचा कि मैं भी सन्यास लूंगा। और आपको पता है, जब ये बात पूरे नवद्वीप में फैल गई कि निमाई सन्यास लेने वाला है, तो सारे लोग रोने लगे, क्योंकि सबको पता चल गया कि निमाई अभी हमको छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि सन्यासी एक जगह पर नहीं रहता है। तो इसलिए नवद्वीप के जितने भी भक्त थे सब लोग रोने लगे और कहा कि तुम्हारी जो विधवा जो माँ है शची माता, और तुम्हारी पत्नी आपकी विष्णु प्रिया, जो अभी तक केवल 16 साल की थी, वो विष्णु प्रिया, ज्यादा उम्र नहीं था उनका, 16 साल की है ना लड़की, कितना सा बहुत कम उम्र की थी उनकी पत्नी विष्णु प्रिया। और निमाई का तभी उम्र था 24 साल, और उनकी माँ विधवा थी, उनका कोई पति तो गुजर गए थे, जगन्नाथ मिश्रा जी। तो सारे लोग समझाने लगे निमाई को, निमाई तुम्हारी पत्नी अभी तक जवान है, तुम्हारी माँ बूढ़ी है, उसका कोई सहारा नहीं है, और जब तुम सन्यास लोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी बूढ़ी माँ का सहारा कौन रहेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा, और तुम्हारी पत्नी इतनी जवान है, कौन इसकी देखभाल करेगा, कैसे वो अपनी जिंदगी बिताएगी, किसके सहारे वो जिएगी। लेकिन निमाई ने कहा कि अगर मैं सन्यास नहीं लूंगा तो इस जगत के लोगों का उद्धार कैसे होगा, जिसके लिए मैं इस संसार में अवतीर्ण हुआ हूं। तो इसके लिए फिर चैतन्य महाप्रभु है, निमाई है, वह सन्यास लेने के लिए केशव भारती करके एक मायावादी संप्रदाय तो भी बहुत प्रबल था, और इसके लिए उन्होंने सोचा कि मैं केशव भारती संप्रदाय से सन्यास लेता हूँ, है ना, भारतीय संप्रदाय से। तो उन्होंने
केशव भारती को अप्रोच किया और कहा कि मुझे सन्यास चाहिए, है ना। तो केशव भारती ने फिर सबसे पहले कहा जाता है कि सन्यास मंत्र है दीक्षा का, और चैतन्य महाप्रभु पहले केशव भारती के कान में कहते हैं इसे, और उसके बाद वही मंत्र केशव भारती निमाई के कान में कहते हैं और कहते हैं कि आज से तुम्हारा दीक्षा का नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। तो इस तरीके से निमाई का दीक्षा हो जाता है, सन्यास दीक्षा। उनको नाम पड़ता है श्री कृष्ण चैतन्य, और तभी वह, है ना, जैसे ही सन्यास हो जाता है तो सन्यासी का मुंडन करना होता है। तो मुंडन करने के लिए वो कहा जाते हैं, तो मुंडन करने के लिए वो कटवा करके जगह है, वहां पर एक मधु जो नाविक है ना, उनके पास चले जाते हैं। और जब मधु नाविक देखता है कि ये जो चैतन्य महाप्रभु है, स्वयं भगवान है, वो जब उनके सुंदर बालों को देखता है तो उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है कि इतने सुंदर बालों को मैं अपने वस्त्रा से कैसे निकाल दूं। उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जब उन्होंने वस्त्रा निकाला था तो उनके आंखों से आंसू आ रहे थे उस मधु नाविक के, और वो सोच रहा था कि कैसे मैं इन सुंदर सुंदर बालों को मैं, है ना, जमीन पे उतार दूं करके, है ना, क्योंकि सब बाल जमीन में गिर जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा मधु नाविक तुम करो, क्योंकि मैंने सन्यास लिया है तो मुझे मुंडन करना जरूरी है। तो फिर वो मधु नाविक क्या करते हैं, है ना, उनका हाथ है वो थरथर ऐसे थरथरता है, ऐसे कांपते समय ऐसे, है ना, और चैतन्य महाप्रभु का सर उनके सामने होता है ना, और आंखों में आंसू उनके टपकते रहते हैं, और बहुत दुखी अंतकरण से वो पूरा पूरा नवद्वीप रो रहा था तभी, क्योंकि उनके लिए तो महाप्रभु चले जाना नवद्वीप को छोड़कर ये इस तरीके से था कि जिस तरीके से शरीर से प्राण चले जाते हैं, है ना। अगर प्राण चले जाते हैं तो वो शरीर जीवित नहीं रह पाता, है ना। तो उसी प्रकार से पूरा नवद्वीप अगर निमाई सन्यास लेकर चले जाते हैं तो जितने भी भक्त थे, वैष्णवगण थे, उस पीड़ा को समझ नहीं पा रहे थे, झेल नहीं पा रहे थे, है ना। और उसके पश्चात जब, तो हम सब लोग वहां पर गए थे कटवा में, तो वहां पर वो बाल भी थे जहां पर उस बालों को दफना गया था, वहां पर अभी एक पेड़ है, उस पेड़ के भी दर्शन किए थे हमने। उसके पश्चात कुछ साधु संतों की वहां पर समाधि भी थी, तो वहां पर हमने परिक्रमा भी की थी। और उसके बाद हम मधु नाविक के घर पे गए थे। तो इतने सारी जगह पर हम भ्रमण किए थे वहां पर, अभी जब मायापुर में गए थे तो ये प्रतिभा कुमारी माता जी हमारे साथ थी, तो उसने ये सारे दर्शन करवाए थे तभी, है ना। तो जैसे ही फिर वो नवद्वीप में आते हैं, वो कटवा और बाल काटने की वजह से कटवा नाम पड़ा था उनका नाम का जी बाल। जी 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 तो बेसिकली जब चैतन्य महाप्रभु है, जब अपनी माँ के पास चले जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी माँ है वो उस रात सोती नहीं है, क्योंकि वह जब देखती है अपने पुत्र को कि उसने सर मुंडवा लिए थे, है ना, और बहुत रो रही थी वो, उनके आंखों में बहुत आंसू थे। और उनकी जो पत्नी थी, पत्नी भी बहुत रो रही थी, क्योंकि अगर कोई पत्नी का पति है ना, इस तरीके से संन्यास लेता है, और उसका उम्र कितना था तभी, 16 साल। और चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु प्रिया को कहा, एक विग्रह दिए और कहा कि इन विग्रह को तुम जब भी भोग लगाओगी, मैं स्वयं वहां पर प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हारे हाथ का जो प्रसाद है, भोग है, उसको मैं स्वीकार करूंगा। इस तरीके से निमाई ने उनको अपने खुद के विग्रह दे दिए। तो ऐसा कहा जाता है कि विष्णु प्रिया तो साक्षात लक्ष्मी जी है ना, जो कोई साधारण स्त्री है नहीं, तो लीला करने के उद्देश्य से वो उनकी पत्नी बनी थी। तो जब विष्णु प्रिया ने देखा कि मेरे पति जा रहे हैं, तो उनके हृदय की पीड़ा भी बहुत शोकनीय थी, बहुत शोक कर रही थी वो। लेकिन उनको पता था कि, क्योंकि यही बात है कृष्ण ने कहा था राधा रानी को
कि कलयुग में मैं स्वयं गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण होऊंगा और तुम राधा विष्णु प्रिया बनोगी और मैं संन्यास लूंगा सारे मानव जाति के उद्धार के लिए और तुम्हें अकेला छोड़कर मैं चला जाऊंगा जगन्नाथपुरी में। तो ये पहले ही भगवान कृष्ण ने राधा रानी को कहा था। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 कलयुग आते। कितने आते? 1000। और 1000 कलयुग में से एक कलयुग में स्वयं श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। और हमारा कितना सौभाग्य है कि हम इस कलयुग में जन्म लिए हैं, कि जिस कलयुग में जो ब्रह्मा जी के 1000 कलयुग में से ये जो स्पेशल कलयुग है ना, तो इतने हम सौभाग्यशाली है, ये हम हरि समझ ओम। नहीं सकते, है ना। हरि बोल जी। तो इसके लिए हमें इस कलयुग में हमें कृष्ण से भी ज्यादा गौर निताय की पूजा ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो युग है इसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन लेके अवतीर्ण हुए थे, है ना। तो इसके लिए हमें गौर निताय का, जैसा कि कल है गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन है, आविर्भाव तिथि है, तो हमें उनकी लीलाओं का स्मरण करना चाहिए और बार बार उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गौरांग महाप्रभु, मैं थक गया हूँ इस संसार से, इस संसार के कर्तव्यों को निभाते निभाते, और कितना मुझे करना होगा। मुझे पता चला है कि मैंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी भूल की है, मुझे पता चला है, और मैंने बहुत करोड़ों करोड़ों जन्म मैंने इस भवसागर में बिताए हैं, और अभी मैं और पीड़ा को सहन नहीं करना चाहता हूँ। तो आप मुझे अपनी कृपा दीजिए, आपके भक्तों का संगति दीजिए, ताकि मैं इसी जन्म में आपको पूरी तरीके से समर्पण करते हुए आपके पास में आ सकूं। तो हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कल के दिन, है ना। और भगवान जब उनका आविर्भाव होता है उस दिन बहुत खुश होते हैं। जब किसी का जन्मदिन होता है ना, उस समय आप कुछ भी उसको मांगोगे ना, वो देने को तैयार होते हैं। तो इसके लिए हमें कल का दिन है ना, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम उपवास रखेंगे, और जैसे 7 बजते हैं, मुझे लगता है कि 7 बजे के आसपास ही वो 7:15 बजे के आसपास चंद्रोदय हो जाता है ना। तो शाम तक हमको उपवास करना होता है। तो उस समय हमें भगवान से हमें प्रार्थना करते हुए आप लेमन जूस बनाइए, क्योंकि अगर कोई निर्जला उपवास करता है तुरंत खाना मत खाइए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। पहले आप पानी बहुत पी लीजिए, या नींबू पानी बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, और फिर आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए पहले, और उसके बाद आप जो प्रसाद होता है ना, जो दाल चावल वाला प्रसाद भी बनाइए, और फिर उसको आप ग्रहण कीजिए, है ना। और कल के दिन है, परसों जिस तरीके से कल होली रहता है, और होली के दिन ही फाल्गुन पूर्णिमा में ही चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होता है, और उसके अगले दिन धूलिवंदन होता है, मतलब थोड़ा सा। तो उस दिन है जगन्नाथ मिश्रा का फेस्टिवल होता है। उनके जो पिताजी है जगन्नाथ मिश्रा, वह पूरे गांव को फीस देते हैं, मिठाई बांटते हैं कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है करके। तो इसके लिए हमें परसों के दिन हमें अलग अलग मिठाइयाँ बनानी चाहिए, ताकि हम चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है तो उस खुशियों को मना सके, अलग अलग व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर। तो इस तरीके से ये उत्सव मनाया जाता है। और धूलिवंदन के दिन जितने भी कलर होते हैं, है ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे यहाँ पर भी गोवर्धन इको विलेज में राधा कृष्ण के विग्रहों को खड़ा करते हैं, और कई ब्रह्मचारी हैं, उनके ऊपर जो पिचकारी होती है ना, जहाँ पर वो पिचकारी में रंग का पानी भरते हैं, और राधा कृष्ण के ऊपर उसको ये करते हैं, मार देते हैं, और वही जो पानी है प्रसाद के रूप में फिर सारे भक्तों को लगाया जाता है। तो इस तरीके से ये अगले दिन धूलिवंदन का कार्यक्रम हर इस्कॉन मंदिर में होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, परसों के दिन। तो कल तो गौर पूर्णिमा है, तो मैं आपको
शाम को बहुत जोर से कीर्तन होता है। जब भगवान का आविर्भाव होता है तो मैं आपको कल शाम को मैं आपको मंदिर में, हमारे मंदिर में जिस तरीके से कार्यक्रम होता है वो ऑनलाइन दिखाने की चेष्टा करूंगा। और अगले दिन है कि आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से होली सेलिब्रेट होती है। भगवान को भी रंग दिखाया जाता है ना। और ये सारे रंग होते हैं, ये ऑर्गेनिक रहना चाहिए। हाँ, अगर आप ऑर्गेनिक जो रंग होते हैं, और वो हमें कभी भी होली इसलिए नहीं खेलनी चाहिए कि मुझे अपने आप को आनंद करना है, बराबर है। बाहर के लोग होली इसलिए खेलते हैं ताकि उनको खुद को आनंद लेना होता है, बराबर है। हमने ऐसा देखा है, एकदम जानवरों की तरह लोग होली खेलते हैं। अपने आनंद में लोग दारू क्या पीते हैं, नशा क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो हमें इस तरीके से होली को देखना नहीं है। हमें पहले भगवान को केंद्र में रखकर हमको सारे उत्सव मनाने चाहिए। और यही हमें शिला प्रभुपाद ने और गुरु महाराज ने सिखाया है ना। तो इसके लिए आप सभी लोग ऑनलाइन के भक्त हैं कि कुछ लोग मंदिर में गए होंगे और कुछ लोग मंदिर से कोई जुड़े नहीं रहेंगे। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, तो इस्कॉन के मंदिरों में इसी तरीके से होली है वह मनाई जाती है। ओके, तो इस तरीके से जो मैंने आपको थोड़ा सा आपको कथा बताया निमाई के बारे में, है ना। तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा ही बताने वाला था लेकिन ज़्यादा समय हो गया। और उसके बाद मैं नवदीप महात्म्य में मैं जाने वाला था, जहाँ पर हम देखे थे कि जो नित्यानंद प्रभु है वह जीव गोस्वामी को लेकर जा रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है योगपीठ, श्रीवास आंगन, चैतन्य मठ, है ना, कई ऐसे स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, है ना, पूरे नवद्वीप में घूमे थे। और एक बार गंगा मैया ने कहा था भगवान कृष्ण को कि आप हमेशा यमुना के किनारे ही सारे लीला करते हो, आपने कभी मेरे किनारे कभी कुछ लीला नहीं किया। क्यों आप इस तरीके से यमुना को इतना महत्व देते हैं? क्यों आप मुझे अपनी लीला में प्रवेश कराने के लिए नहीं लेते हैं? तो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे गंगा देवी, मैं आपको वचन देता हूं कि कलयुग में मैं आपके किनारे ही सारी लीला करूंगा। और तभी भगवान श्री कृष्ण ये गंगा मैया को चुनते हैं और गंगा के किनारे नवद्वीप धाम को, है ना, नवद्वीप धाम की निर्मित भी किसने किया है? तो नवद्वीप धाम की निर्मित स्वयं राधा रानी ने की है, जहाँ पर स्वयं कृष्ण है वह लीला कर सके, है ना। तो इसी नवद्वीप धाम में हम गए थे अभी, है ना। तो हम चाहते हैं कि हर एक भक्त है नवद्वीप धाम में जाकर उस श्रीवास आंगन योगपीठ है वहाँ की चरण धूलि है अपने माथे पे लगाए और अपने आप को इस संसार के मुक्त करने का एक अवसर प्रदान करे, है ना। क्योंकि वहाँ की चरण धूलि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नवद्वीप धाम की, है ना। और सीमंत द्वीप में हम गए थे तो वहां पर जो पार्वती मैया है वो भी स्वयं गौरांग महाप्रभु के चरणों की धूली अपने माथे पे लगाती है ना। और वहां पर काफी साल तपस्या करती है। तो जी, वो बोलते हैं ना कि वो भगवान जी से वो भवसागर से मुक्ति मांगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको भक्त बन के उनकी भक्ति करने का मौका मिला है। तो ऐसे मांगना ठीक है क्या? हाँ, वैसे तो भक्त कभी ये नहीं मांगता है भगवान से कि मुझे संसार से मुक्ति दिला दो करके। भगवान का भक्त भगवान से यही मांगता है कि मुझे आपके जो प्रेमी भक्त है, जो आपके कथा में हमेशा डूबे रहते हैं, बस मैं उन ऐसे महाभागवतों का आप मुझे संग प्रदान कीजिए। क्योंकि अगर हम भगवान का संग भी मांगेंगे ना तो भी हम भगवान को भूल सकते हैं। क्योंकि ऐसे कई दृष्टांत हैं कि भगवान के सामने रहकर भी हम भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम भक्तों के संगति में हैं तो हम भगवान को नहीं भूल पाते। जैसे हम यात्रा में हमने देखा कि कई भक्त एक साथ थे तो हमेशा हमको भगवान की याद बरकरार रहती थी। लेकिन हम जब अकेले जाते थे इस्कॉन मंदिर में, है ना, तो ऐसा होता था कि कि
भगवान बहुत कम याद आते हैं और इधर उधर को ही हमारी दृष्टि चली जाती है। तो इसलिए एक भक्त है वो हमेशा भगवान को कभी नहीं मांगता है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। एक वैष्णव हमेशा क्या मांगता है कि हे भगवान, किसी भक्त के घर में मुझे एक कीट रूप में जन्म देना, ताकि वो भक्त जब कीर्तन करेगा, आपकी कथा करेगा, तो मैं बस उसको सुनता रहूंगा, सुनता रहूंगा, सुनता रहूंगा, सुनता रहूंगा, और उससे मुझे मेरा बहुत नरिशमेंट मिलेगा, मुझे मेरे आत्मा को वो आनंद मिलेगा। तो इसलिए गोलोक वृंदावन में भी, वैकुंठ में भी हम जाएंगे, पता नहीं सौभाग्य रहेगा तो, नहीं तो वापस, अगर हमारी भक्ति पूरी नहीं होती है तो फिर वापस जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छा है कि चैतन्य महाप्रभु का ये जो युग है, इसको सुवर्ण युग कहते हैं, और ये 10,000 साल तक रहेगा। तो 10,000 में से केवल 500 साल ही गए हैं, तो अभी तक 9,500 साल बाकी है ना। तो अगर मान लो कि हमारा भक्ति पूरी नहीं होती है, तो फिर हमें अगला जन्म किसी वैष्णव परिवार में होगा। लेकिन समस्या यही है कि जन्म तो हमको वैष्णव परिवार में मिल जाएगा, लेकिन ऐसे शुद्ध भक्ता का संगति अगर मिलना भी तो चाहिए ना, वो नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, हमारी बैलगाड़ी की तरह प्रगति रहेगी, फिर धीरे 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 धीरे, और वापस फिर नहीं, वापस अगला जन्म, वापस अगला जन्म, है ना। तो भक्ति पूरी होना भी बहुत जरूरी है ना, तब जाके हमको भगवत धाम में प्रवेश मिलता है। और जितनी भी ये परीक्षाएं आती है ना, आप अगर देखोगे कि भक्ति मार्ग में आने के बाद चैलेंजेस ज्यादा आते हैं, ऐसा देखा गया है। परीक्षाएं ज्यादा आती है, संकट ज्यादा आते हैं। इसका कारण ये है कि कृष्ण हमारे मनोभाव को तैयार करते हैं कि तुम्हें मेरे पास आना है ना, तो फिर दुख में ही तुम मुझे याद कर सकता है, तो इसलिए मैं तुमको दुख दे रहा हूँ, ताकि तुम मुझे याद करो, इतना याद करो, इतना याद करो कि हमेशा तुम मेरा स्मरण करते रहो, है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से कल चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन होगा, और जितने भी चैतन्य चरितामृत में से कल हम पढ़ेंगे, आदि लीला में से, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। अगर आपको पता है, हम जब चैतन्य मठ गए थे वहां पर, तो उसके अंदर एक मंदिर था, और दीवारों पे काफी सारे चैतन्य महाप्रभु के कुछ दीवारों पे उन्होंने कुछ डिजाइनिंग किए हुए थे। अगर आपको याद होगा तो हम पहले दिन या दूसरे दिन आपको ये सारी चीजें बताए थे। किसी को याद है वह? हाँ, याद होगा आपको, जो मैंने ऐसे कैमरा करके ऐसे दिखा रहा था, है ना, इस तरीके से। तो हाँ, तो वहां पर हमने काफी चीजें आपको बताई थी, है ना। तो काफी सारे लीलाएं हैं, तो मैं एक लीला बताता हूँ आपको, है ना, फिर मैं एंड करता हूँ 10-15 मिनट में। और आज जो गीता क्लास है उसमें हम 18 दिन में 18 गीता है के जो अध्याय हम शुरू करने वाले हैं। तो जो लोग भगवत गीता, है ना, सीखना चाहते हैं अच्छे से, तो आज जल्दी से लॉग इन कीजिए। हम ठीक, क्योंकि एक अध्याय को खत्म करने के लिए कम से कम 1-1.25 घंटा तो चाहिए, है ना। और प्रश्न उत्तर नहीं रहेगा केवल, क्योंकि एक अध्याय खत्म करना है, तो मैं आपको समरी बताऊंगा हर एक अध्याय की। तो आज मैं पार्श्वभूमि लूंगा, शायद महाभारत में से कैसे हम गीता में एंट्री करेंगे, और कल से शायद हम गीता स्टार्ट करेंगे, सोच रहा हूं मैं। तो मैं कथा आपको बताता हूँ निमाई की, सुंदर कथा है, और ये कथा से हमको पता चलेगा कि निमाई स्वयं भगवान है करके। तो एक ब्राह्मण था जो बाल गोपाल का भक्त था, जो नवद्वीप में आए थे, और जगन्नाथ मिश्रा के घर में आए वो। उनके गले में वो बाल गोपाल का ऐसा विग्रह रहता था, है ना। जब मैं पिछले साल वृंदावन गया था, पिछले साल, हाँ, पिछले साल, अभी जो यात्रा के भी पहले, तो वहां पर एक रशियन माता जी थी। तो उसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ऐसे, उन्होंने ऐसा कुछ तो बनाया था ऐसे।
तो ऐसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा यहाँ पर उनके छाती के पास उन्होंने वो रखे थे ऐसे, एकदम लॉकेट के जैसे, और एकदम छोटे छोटे थे ऐसे, इतने साइज के। तो तो मुझे वो अचानक याद आ गया। तो कई माता जी ऐसे है ना, अमेरिकन भी, फॉरेन, इनका बहुत भक्ति रहता है भगवान के प्रति। तो ये जो बाल गोपाल के विग्रह के साथ ये ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्रा के घर पधारे, और ये जो ब्राह्मण थे वो हमेशा बाल गोपाल को भोग बनाते थे और वही प्रसाद के रूप में खाते थे। तो जगन्नाथ मिश्रा ने कहा कि आप हमारे किचन में चलिए और कुछ भोग बनाइए। तो फिर वो जो ब्राह्मण थे वो खुद स्वयं गए वहां पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं स्वयं बनाता हूँ और वही मैं मेरे बाल गोपाल को अर्पण करके खाता हूँ, मैं किसी दूसरे के हाथ का निवाला में नहीं खाता। तो उन्होंने फिर दाल, राइस, सब्जी सब बना दिया, और बनाने के पश्चात जब वह बाल गोपाल को भोग लगाने लगे, तो वो जो मंत्र होते हैं, भोग मंत्र है ना, नमो नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, और जैसे उन्होंने मंत्र बोले, बाल गोपाल के सामने उन्होंने पूरा वो प्लेट रखा था, राइस, दाल, सब्जी, है ना, और जैसे उन्होंने आंखें बंद किया और भगवान को पुकारने लगे कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे बाल गोपाल, ये भोग इसको मैं अर्पण कर रहा हूं, प्रेम से इसको आप स्वीकार करें। जैसे ही वो बोलते हैं, तुरंत निमाई है वह दूसरे रूम से चला आता है और वह जो प्लेट है अपने हाथों से ऐसे खाने लगता है, ऐसे, समझ में आ रहा है, ऐसे खाने लगता है। और जैसे वो ब्राह्मण आंखें खोलता है, जोर से चिल्लाता है, हाय हाय, ये इस बालक ने क्या किया, मैंने भगवान को भोग लगाया था, सारा इस बालक ने खा लिया। इस तरीके से वो जोर से चिल्लाने लगा। जैसे वो चिल्लाने लगा, जगन्नाथ मिश्रा दूसरे रूम से आ गए और अपने पुत्र निमाई को जोर से डांटने लगे, निमाई तुम क्यों आया यहाँ पर, तुमने पूरा भोग अशुद्ध कर दिया। इस तरीके से जोर से डांटने लगे। ब्राह्मण ने कहा उनको कि, ब्राह्मण ने कहा, हे जगन्नाथ मिश्रा जी, आप इस तरह से पुत्र को मत डांटिए, वो बच्चा है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप इनको डांट रहे हैं। तो फिर जगन्नाथ मिश्रा ने उनसे वापस विनती की, हे ब्राह्मण देवता, आप इस तरीके से रुष्ट मत हो जाइए, आप पुनः क्या कीजिए, किचन में जाइए और थोड़ा सा भोग बनाइए। लेकिन ब्राह्मण कहा कि मुझे, मेरी चिंता आप मत कीजिए, मैं फ्रूट खाकर रह लूंगा, है ना, तो मैं अभी जा रहा हूँ, है ना, सोने के लिए। तो जगन्नाथ मिश्रा ने काफी रिक्वेस्ट किया, फिर भी मान नहीं रहे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर वो ये आ गए, निमाई के जो बड़े भाई है विश्वरूप, वो वहां पर आ गए और उन्होंने ब्राह्मण को हाथ जोड़कर विनती की कि कृपया करके आप वापस दोबारा भोग बनाइए। तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर वापस भोग बनाया जाता है, पूरा किचन साफ करते हो, वापस दाल, सब्जी, चपाती नहीं, दाल, सब्जी और राइस, 3 आइटम बनाते हैं। और उसके पश्चात, है ना, इस समय जगन्नाथ मिश्रा क्या करते हैं, निमाई को लॉक करते हैं, है ना, दरवाजे में लॉक करते हैं और कहते हैं कि ये वापस घंटी बजाएंगे तो ये वापस शैतानी ना कर दे। तो इसके लिए फिर बाल गोपाल के सामने वापस उस ब्राह्मण ने भोग रखा और घंटी बजाते हुए वापस मंत्र बोलने लगे, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और जैसे ही वह मंत्र बोलने लगे, है ना, और अपने आंखें बंद किया, और जैसे ही आंखें बंद किया और भगवान को पुकारने लगे, हे बाल गोपाल, मैंने जो भोग आपको अर्पण किया है बहुत प्रेम से किया है, मैं आप उसको स्वीकार कीजिए। जैसे ही वो आंखें बंद करते हैं, तुरंत भगवान की योग माया शक्ति से क्या होता है, घर के सारे सदस्य सो जाते हैं और निमाई कैसे तो दरवाजे से बाहर आ जाता है और वो जो प्लेट है, भोग का थाली है, उसमें बैठकर, उसी के बगल में बैठकर ऐसे खाने लगता है। वापस ब्राह्मण अपने आंखें खोलता है, वापस जोर से चिल्लाता है ना,
कि हाँ हाँ ये बालक ने वापस क्या किया, मेरा सारा भोग है वो इसने खा दिया। बाद में निमाई ने कहा, ब्राह्मण चुप रहो, तुम मंत्र बोलते हो, मुझको बुलाते हो, और मैं जब आता हूं तो तुम चिल्लाने लगते हो। समझ में आ रहा है? तो बोले तुम मुझे बुलाते हो मंत्र बोल के, है ना, और जब मैं आ जाता हूँ खाने के लिए तो तुम मुझे वापस जोर से चिल्लाते रहता है। ये क्या है तुम्हारा? अभी शांत बैठो, तुमको पता है मैं कौन हूं? अरे मैं वही कृष्ण हूं, मैं वही बाल गोपाल हूं, जो तुम मंत्र जो जिसकी तुम पूजा कर रहे हो ना, मैं वही हूं। इस तरीके से निमाई क्या करते हैं, उनको भगवान का रूप दिखाते हैं, सुंदर ऐसे वंशीधारी, है ना। उसके बाद वो राम का रूप भी दिखाते हैं, बाल गोपाल बन जाते हैं निमाई। समझ में आ रहा है आपको? और जब वो देखता है ब्राह्मण, तो उसके आंखें एकदम चौड़ी हो जाती है, लंबी चौड़ी, और वो प्रणाम करने लगता है कि प्रभु आप इस घर में विराजित है, और बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित करता है वो ब्राह्मण, और पूरा ऐसे पैर पड़ने लगता है। और जैसे ही निमाई वापस छोटे से बालक बन जाते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण देवता ये बात घर में किसी को बताने का नहीं। क्या कहते हैं कि ये बात किसी को बताने का नहीं, है ना। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इस तरीके से। और जैसे ही निमाई फिर क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं, और फिर भगवान की योग माया शक्ति से घर के सारे सदस्य जग जाते हैं। और जैसे ब्राह्मण क्या करता है, सारा जो भोग है ना, जो निमाई ने खाया था, वो सारा ऐसे राइज लेता है, पूरे अपने ऐसे शरीर को लगाता है ऐसे। समझ गए? राइस दाल ऐसे। और जैसे जगन्नाथ मिश्रा देखते हैं ये ब्राह्मण क्या कर रहा है, पूरा राइस अपने शरीर को लगा रहा है, तो वो ब्राह्मण कहता है कि क्या हुआ? नहीं, जगन्नाथ मिश्रा कहते हैं क्या हुआ ब्राह्मण, आपको इस तरह से आप क्यों कर रहे हैं? तो ब्राह्मण के आंखों में आंसू आते हैं, और जगन्नाथ मिश्रा के पास हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप कितने सौभाग्यशाली है कि मैं आपके घर में यहाँ पर मुझे कुछ समय रहने को मिला। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये ब्राह्मण ऐसा क्यों कह रहा है करके, क्योंकि भगवान ने मना किया था कुछ बोलने को। तो केवल वो प्रशंसा करते रहे जगन्नाथ मिश्रा की और शची माता की। हालांकि वही जगन्नाथ मिश्रा स्वयं नंद महाराज थे, और वही शची माता स्वयं यशोदा माँ थी, है ना। और स्वयं वो विश्वरूप थे, वो बलराम जी थे, लेकिन कोई उनको समझ नहीं पा रहा था। तो ब्राह्मण देवता बहुत रोने लगे, और फिर वह उसी नवद्वीप में ही रहे, फिर वो वापस कभी गए नहीं, है ना। नवद्वीप छोड़कर उधर ही भ्रमण करते रहे वो। तो ये कथा थी जो एक बार ये कथा मैंने पहली बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के मुख से मायापुर यात्रा में सुनी थी। तो उन्होंने इस कथा को आधा घंटा लिया था, है ना, आधा घंटा वो बोलते रहे थे, है ना, इसी कथा आधा घंटा। और पूरा जितने भी पंडाल में जितने भक्त बैठे थे, सब हंस के लोटपोट हो रहे थे। तभी वो अचानक मुझे याद आया, है ना। तो यही कथा थी वह ब्राह्मण की। तो ये एक कथा नहीं से कई सारे कथाएं हैं, है ना। तो कैसा लगा ये आपको कथा? अच्छा लगा ये निमाई का? बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी गुरु जी सुनाई थी आपने। आफ्टरनून पे यही बताई। मैंने बताई थी। सुनाई थी गुरुजी। जी मैंने सुनाई थी इसको, तो मुझे ये कथा बहुत पसंद है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। वो चोर वाली जो कथा है प्रभु जी, चाहे भगवान उसको कंधे पे बैठा के चोर को घुमाते हैं मायापुर धाम में। हाँ हाँ, तो ये हम सारी कथाएं हैं, हम जी। सारी कथाएं हैं कवर करेंगे। तो किस तरह से निमाई है, वह क्या करते थे। तो ठीक है, माइक चालू है लक्ष्मी जी। तो एक्चुअली ऐसे बहुत सारी कथाएं आदि लीला में, तो आदि लीला की सारी कथाएं कल हम कवर करेंगे। तो कल क्लास है, कल हम 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा हम केवल निमाई के लीलाओं के बारे में सुनेंगे। कल का दिन हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में डूब जाना चाहिए।
कंटिन्यू हमें भगवान की कथाएं लीलाएं सुनते रहनी चाहिए। तो निमाई का सबसे सुंदर कथा ये भी है कि जितने भी स्त्रियां नवद्वीप में गंगा मैया के पास शिव जी की पूजा करने के लिए आते थे, तो शिव जी के लिए वो सारा भोग लेके आती थी, और निमाई वहां पर छोटे से बालक के रूप में प्रकट होता था और कहता था, ये जितना भी भोग तुम लाए हो ना, सब मुझे दे दो, क्योंकि तुमको पता है शिव जी कौन है। शिव जी मेरा सेवक है, पार्वती मेरी दासी है, ऐसा बोलता था निमाई, है ना। तो इस तरीके से वो जितने भी जो लेडीज थी ना आती थी, तो वो निमाई को बहुत डांटती थी, कहती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकता है कि शिव जी तुम्हारा दास है, पार्वती तुम्हारी दासी है, चल यहाँ से निकल जा। तो निमाई फिर क्या करता था पता है, डराता था, कहता है कि अगर तुम मुझे भोग नहीं दिखाओगी या नहीं दोगी, तो मैं तुमको ऐसा शाप दूंगा कि तुमको ऐसा पति मिलेगा जो बहुत बूढ़ा रहेगा और उसकी बहुत सारी पत्नियां रहेगी। तो फिर वो डर जाती थी और सारा भोग है वह, है ना, निमाई को दे देती थी। तो इस तरीके से भी काफी सारी लीलाएं है ना, निमाई करता था। ये एक छोटी सी कथा, ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं। एक्चुअली मेरे पास किताब नहीं है अभी, नहीं तो मैं आपको पूरा विस्तार से बताता था। तो कल हम ये सारी लीलाएं हैं, निमाई की बाल लीलाएं हैं, वो हम कंटिन्यू करेंगे। और कल हम आपको ये भी बताएंगे किस तरह से चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, और क्या वो अद्वैत आचार्य ने ही चैतन्य महाप्रभु को पुकारा था। और हमने मायापुर यात्रा में हमने ये भी बताया था आपको कि चैतन्य महाप्रभु के आने के 4 कारण बताए थे। कोई मुझे बता सकता है वो 4 कारण कौन से? फिंगर को रेज कीजिए जरा। हाँ, 4 कारण कौन से हैं? चारों के चारों आपको बताना है अच्छे से। जी ओके, आश्चर्य है, 2 लोग हैं। चारों कारण आने चाहिए। ओके ठीक है, जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, पहले जो पहला कारण है, श्रीवास जब महाप्रभु के आविर्भाव नहीं हुए थे तो सब लोग अपने पैसे वाले जो पैसे थे वो धन गुड्डे गुड़ियों के खेल में खर्चा कर रहे थे। ना कोई पूजा पाठ ना किसी को दान धन नहीं करते थे, वो ऐसे खर्च कर रहे थे। तो ऐसे परिस्थिति देख के समाज के वो श्रीवास ने गंगा जल और तुलसी के पत्र और सालग्राम शिला को अभिषेक करके जोर से भगवान को पुकारे थे कि आप आइए। और वो इतने जोर से दहाड़ रहे थे कि वो गोलोक धाम तक पहुंच रहे थे, और वहां से श्री कृष्ण ने यह आविर्भाव के लिए आए। और दूसरा कारण थे कि कृष्ण ने गीता में बोले थे कि सब सर्वधर्मानि परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सब धर्म छोड़ के तुम मेरे शरणागत हो। तो कृष्ण बोल के तो चले गए थे, लेकिन सिखाए नहीं थे कि किस तरह से धर्म को हमें निभाना है, धर्म को किस तरह से हमें करना है। तो उस सिखाने के लिए महाप्रभु ने आविर्भाव लिए। और तीनों थे कि भक्त और भगवान के बीच किस तरह के संबंध होना चाहिए। और इस क्योंकि राधा रानी सर्वदा कृष्ण की प्रेम पे मत्त थे, लेकिन किस तरह वो किस तरह प्रेम करते थे वो नहीं समझ आते थे कृष्ण को। तो इसलिए राधा रानी के भाव लेकर उन्होंने महाप्रभु के रूप में यह अवतरित हुए। वो तीसरा कारण थे। और 4 कारण थे कि भागवत में लिखा हुआ था कि कलयुग में सब पाप जब बढ़ेंगे तो प्रभु ने महाप्रभु के नाम पे सांग पांग पार्षदों के साथ वो या अवतरित होंगे। और ये कलयुग में इतना पाप होंगे तो कोई कार्य ठीक से नहीं होगा, एकमात्र हरिनाम संकीर्तन यज्ञ में ही होगा। तो ये हरिनाम संकीर्तन के प्रचार करने के लिए महाप्रभु ने आए थे। गुरु जी यही याद है, वो लिखा है तो खाता कहीं और है। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। बहुत सुंदर पिताजी, हरि बोल। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी।
हरी बोल माता जी। बहुत सुंदर माता जी। जी जी, ओके, वेरी गुड, अच्छा गुरु जी बताया। ये कारण बहुत भी था सुंदर क्या माता कि जी। वो राधा रानी के मन का भाव लेना चाहते थे, कैसे मुझे प्रेम करती हैं, शायद ये वाला भी था ना एक। हाँ, ये एक था कि कृष्ण चाह रहे थे कि राधा रानी को इतना प्रेम क्यों मिल रहा है, मैं स्वयं कृष्ण हूँ लेकिन मुझे इतना आनंद नहीं आ रहा है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था शक्कर और चींटी का। शक्कर और चींटी बनने का जी। शक्कर के मिर्च खट्टा करना है तो चीटी बनना है। हाँ, शक्कर में कितनी मिठास है तो उसके लिए चींटी बनना पड़ेगा। तो उसके लिए चैतन्य कृष्ण है वो राधा रानी का भाव लेके इस संसार में प्रकट होते हैं। तो ये भी एक कारण था, है ना। तो ये सारे कारण है एक्चुअली, 3 अंतरंगा कारण है, 3 बहिरंगा कारण है। तो कल हम चैतन्य चरितामृत में से पढ़ेंगे। तो इसके लिए कल निरंतर कथा चलती रहेगी। कल का दिन हमको पूरा डूब जाना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा आप, और कल हम बहुत जोर से कीर्तन भी करेंगे, है ना। जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गौर हरि, निताय गौरांग, निताय गौरांग, निताय गौरांग गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, नादिया बिहारी गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राणधन गौर हरि, है ना। तो इस तरीके से हम कीर्तन करेंगे और भगवान के आविर्भाव तिथि पे हम इतना उत्सव मनाएंगे कि जिस तरीके से हमारे घर में किसी का, है ना, जन्म होता है, आविर्भाव होता है, उस तरीके से हम भगवान का उत्सव कल मनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, मेरा अभी सेवा है 10:30 बजे। ओके जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण।